वो केवल चलना सीख पाता है, तुतली सी जबान से कुछ गिनतियां याद करने की कोशिश करता है, तब सबसे पहले हम उसे योग सिखाते हैं। 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं। उसे उंगलियों पर गिनना सिखाते हैं। यानी कि शिक्षा के अगर आरंभ की बात करूं तो योग से ही होती है। लेकिन जिस योग के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, इस योग में 8 सीढ़ियां होती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यानी योग जो है वो चित्त को समाधि तक ले जाने की संपूर्ण व्यवस्था है। अगर हम इन 8 स्टेप्स को पूरा करते हैं तो हम मानव जीवन के उद्देश्य को स्वतः ही प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन अभी आज के परिवेश में वो जो आनंद है, जिस आनंद की खोज में हम सब लगे हैं, समाधि वो अवस्था है जिसमें हम आनंदमय कोश का अनुभव करते हैं और उस अवस्था को जीना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि अभी जो हम आसन और प्राणायाम करते हैं, आसन बेसिकली तीसरी सीढ़ी है। जो पहली सीढ़ी है वो यम है। यम अर्थात हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है। सभी मनुष्य सामने वाले से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते। अपने गलत व्यवहार को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि जानते हैं कि यह गलत है। जब हम पहली सीढ़ी तोड़ देते हैं तो दूसरी सीढ़ी पर जाने के लिए हमको जंप करना पड़ेगा। जंप करने का मतलब है हम नियम बनाएं। अब नियम जब हमारे पूरे नहीं, नियम हमने पहली सीढ़ी तोड़ दी तो इसका मतलब नियम भी जो है वो अपने आप खंडित हो जाएंगे, क्योंकि नियमों को तभी तक पालन किया जा सकता है जब तक कि आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। आपने जो भी नियम जीवन में निर्धारित कर लिया, मुझे सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, वॉक करना है, खाना इतने बजे खाना है, मुझे मंदिर जाना है, इस दिन फास्ट रखना है, इस दिन रोज़ा रखना है, इस दिन, तो आपने सभी अपने जीवन में कुछ नियम बना लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप यम का नियम तोड़ देते हैं तो नियम भी टूटने लगते हैं। और यही कारण होता है कि जब हम नियम पर नहीं कायम रहते हैं तो आसन जो आपको सिखाए जाते हैं, प्राणायाम जो सिखाया जाता है, प्रत्याहार जो सिखाया जाता है, वो थोड़े ही दिन चलता है, फिर उसका नियम और उसका क्रम टूट जाता है। योग जो है वो बेसिकली हमारे जो आचार्य जी हैं, वो हर दिन मैं देखता था योग जब शुरू कराते थे तो उससे पहले एक लाइन बोलते थे, प्रार्थना कराते थे, जो है कि मेरे शरीर में शांति हो, मेरे आत्मा में शांति हो, मेरे मन में शांति हो। शास्त्र कहता है जब तक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार चारों शांत नहीं होंगे, आप आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखिए जितने भी मंत्र हम पढ़ते हैं, ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रौषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगम शांति रेवा शांति, ओम शांति शांति शांति। हर मंत्र के लास्ट में हम 3 बार शांति बोलते हैं। पहला शांति भौतिक शरीर के लिए, दूसरा शांति सूक्ष्म शरीर के लिए, और तीसरा शांति कारण शरीर के लिए। ये योग भी जो है वो तीनों के लिए है। अगर आप पूरी 8 स्टेप्स पूरी करते हैं तो तीनों स्वतः ही आपके शांत हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, और तभी आप स्वास्थ्य लाभ का आनंद ले पाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप पहले से 8वें पायदान तक सभी का ध्यान रखें। नए उत्पाद बनाए जाते हैं। जो पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है उसमें फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ के चांसेस नहीं होते हैं। जितनी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें शुरू में बहुत पैसा होता है,
क्योंकि जल्दी ब्रेक इवन हमें हासिल करना होता है तो प्रॉफिट भी शुरू में ज़्यादा रहता है। कर कमलम हमने एक 5 स्टेज मॉडल तैयार किया, जिसकी पहली सीढ़ी है जिसमें हम बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग कंपनी के माध्यम से दी जाती है। जैसे जो पहला एपिसोड हमारा हुआ उसमें भाई श्री विवेक सिंह जी ने हमारे काफ़ी सारे छात्रों को एलईडी लाइट्स का प्रयोग करते हुए काफ़ी सारे फैंसी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि कंपनी में जाके आप इंटर्नशिप करें, जिसमें आप सीखेंगे कि न केवल प्रोडक्ट बनाना बल्कि बने हुए प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लॉन्च करना है, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से लाना है, लेबर कैसे आपको अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप सीख सकें। स्टेप 3 में हमने आपको कनेक्ट किया इंडस्ट्री के साथ साथ गांव के लोगों के साथ, जहां से आपको लेबर मिले लेकिन वो लेबर अनट्रेंड ना हो, उसको आपके साथ साथ इंडस्ट्री में ट्रेन किया जा सके। स्टेप 4 हमने उन गांव के लोगों को गांव में ही कैसे प्रोडक्शन करें उसके संसाधन मुहैया कराएं। मीनवाइल आपको अपने इंक्यूबेशन सेंटर में एक स्टार्टअप कंपनी लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म दिया। स्टेप 5 में आपको बायर्स के साथ कनेक्ट किया, आप प्रोडक्शन कराइए, कच्चा माल गांव पहुंचाइए, तैयार माल वहां से उठाइए और अपने बायर्स को, अपने एक्सपोर्टर्स को उसे बेचिए। तो ये एक चैन है, पूरी श्रृंखला है जिसमें सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो जब तक हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है लेकिन अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है तो उस आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो कर कमलम का उद्देश्य ये है कि आप जो परिश्रम कर रहे हैं, आप जो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, उससे गांव और बिल्कुल लोअर स्ट्रेटा में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके, उसको भी प्रॉफिट हो, वो भी अपने आप को राष्ट्र निर्माण में भागीदार समझे, तभी एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो इसी क्रम में हमने मैगजीन भी शुरू किया, जिसका पहला एपिसोड आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुख्य अतिथि श्री मेजर जनरल श्री प्रवीण कुमार सर से हमारा निवेदन है कि ये डिजिटल वर्जन में आज हम इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो मैगजीन अभी समाज के सामने